गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं हमारे टेस्ट बहुत ही अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बच्चों स्टूडेंट का मैथ्स ऑब्जेक्टिव के लिए 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसलिए कोई भी ऐसा क्लास ना हो बच्चों जिसमें आपके लिए बेनिफिट ना हो। बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है और ज़्यादा चेक करने का प्रयास कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन जो है डी लॉग रूट एक्स। लॉग एक्स का क्या है बच्चों, आपको पता है, ध्यान देना। 4-5 में क्वेश्चन लिया है डी लॉग एक्स। डी लॉग एक्स बताने बच्चों अगर डी एक्स है, ध्यान से देखिएगा डी लॉग एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है डी लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स क्या है 1/x हो जाता है बच्चों, 1/x हो जाता है। लॉग एक्स का 1/log x होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। दूसरी प्रकार बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, 1 क्या रूट एक्स, 1/√x। रूट एक्स का फिर हो जाएगा 1/2√x। लॉग का 1/x, x फिर इसका होगा, इसका तो 1/2√x होगा, 1/2√x हो जाएगा। फिर इसको आगे करेंगे 1, ये 2 हो जाएगा, 2√x ज्यादा x हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। ये आपको पता है बच्चों 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, 10 का क्या sec स्क्वायर kx तो kx, फिर kx का होगा तो बच्चों k, 10 का sec स्क्वायर kx का फिर डिविजन करो तो फिर k हो जाएगा। ये रूट एक्स का बच्चों यहाँ पे थोड़ा देर पहले अभी बताए थे, रूट एक्स का 1/2√x फार्मूला होता है बच्चों, कर दीजिए तो रूट एक्स का 1/2√x हो जाएगा, ठीक है। ये काम खत्म। अब एक से यहाँ डी के पावर 3 है, इसका मतलब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है। कितना बार बच्चों 3 टाइम्स, तो 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, एक से पावर में 4, ध्यान दीजिए बच्चों डिफरेंशिएशन करना है तो 4 एक से पावर में 3 हो जाएगा, ये 1 टाइम हो गया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इसका 12x² हो जाएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों 24x हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 2e के बाद 2x है, ठीक है। इसको करना है प्यार बच्चों, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। e के बाद 2x का e के बाद 2x होता है, याद रखिएगा। e के बाद 2x एक समान सीधा होता है, ठीक है। e के बाद x का e के बाद x होगा, लेकिन 2x का होगा तो 2x का फिर 2 हो जाएगा। ये वाला 2 फिर से समझिएगा यहाँ पे बच्चों, ये वाला 2 यहाँ पे है, e के बाद 2x का e के बाद 2x का क्या हो गया 2x का फिर 2 हो गया। अब इसको लेकर आगे बढ़ाएंगे बच्चों, 2 दूना 4 हो जाएगा, e के पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये इसका आंसर i के पावर x एक नंबर मेथड, e के पावर x से e के पावर x से हो गया, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है। घबराना आपको नहीं है, इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो बाबू। जब भी स्क्वायर रहे तो स्क्वायर डिफरेंशिएशन में आगे इंटीग्रेशन इसका दिक्कत हो जाता है, इंटीग्रेशन में मुश्किल होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है तो उसको दूसरा रूल है, लेकिन डिफरेंशिएशन में आसान होता है। पावर वाला वो आगे कर लेंगे 210x, और फिर 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, काम खत्म, इसका बन गया। i के पावर x, a के पावर x इंटू log a होता है बच्चों, log a बन के तैयार बच्चों। चलो प्यार बच्चों, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है बच्चों, ध्यान से देखिए प्लीज। 10 नंबर में डी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू dx। एक फार्मूला होता है बच्चों, आपको पता है क्या फार्मूला होता है, डी है तो डी, और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 हो जाता है, क्या हो जाता है π/2, बटा तो क्या है dx तो dx। समझिएगा बच्चों प्लीज, डी है तो डी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या हो जाता है π/2 हो जाता है, π इतना की जगह पे π/2 रखा गया dx। अब कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, संख्या का डिफरेंशिएशन बच्चों इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका भी देखिएगा डी इतना की जगह क्या हो गया π/2 हो गया, क्या हो गया π/2 बटा dx है तो dx। अब प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। साइन का क्या होता है बच्चों पता है आपको cos x, साइन का क्या cos x, तो cos x क्या माइनस cos x होता है, cos x होता है बच्चों, साइन का माइनस cos x होता है, तो साइन का cos x होता है, माइनस cos x नहीं होता बच्चों। अब ये देखो, ये e के पावर x और 3 x से पावर 3 रह जाएगा, लेकिन x से पावर 3 का फिर से होगा बच्चों, ये x से पावर 3 का e x से पावर 3 और x से पावर 3 का
3x स्क्वायर हो गया तो 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर। साइन के बच्चों माइनस cos 2x अफेक्ट 2x का 2 हो जाएगा बच्चों, 2x का 2 हो जाएगा। cos का आई यहाँ पर उसमें होगा, cos का हो गया माइनस साइन 2x अफेक्ट 2x का बच्चों 2। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 16वां क्वेश्चन इसका डिफरेंशियल करना है, जिसका बच्चों इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स का, तो साइन का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, साइन का cos रूट एक्स तो रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये बात देते हैं 2 है तो 2। ध्यान दीजिएगा आगे कोई भी अगर संख्या रहे प्यारे बच्चों, अगर संख्या रहे यहाँ 2 4 संख्याएं लेकिन कुछ भी रहे उसको बाहर कर लेंगे, संख्या को बाहर कर लेंगे तब 10 का sec स्क्वायर x, 10 का sec स्क्वायर x बन के तैयार। 2 है तो 2। अब इनवर्स x का ध्यान देना बच्चों, दोनों एक साथ इसीलिए लेके ताकि आपको हम समझा सके अच्छी तरह से। 10x का sec स्क्वायर x, 10 यहाँ क्या इनवर्स है, 10 क्या है, 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा बच्चों। 2 है तो 2, यहाँ 10 इनवर्स है 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो प्यारे बच्चों, d है तो d 1/sin क्या हो जाता है, cosec x हो जाता है, 1/sin cos x प्लस e की पावर x का e की पावर x, और dx है तो dx। आपको पता है बच्चों cosec का क्या होता है, cosec का माइनस cosec इनटू cot होता है, cosec का डिफरेंशियल माइनस cosec इनटू cot होता है, माइनस cosec x इनटू cot x प्लस i की पावर x एक नंबर थिएटर कभी बदलने वाला नहीं है, तो बच्चों e की पावर x का e की पावर x से रह जाएगा, ठीक है बनने तैयार। अब यहाँ क्या है बच्चों, रूट का होता है, यहाँ सबसे पहले किसका होता है, रूट का, तो रूट का करोगे तो 1/2 रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और फिर इसका होगा बच्चों, इसका होगा डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा x स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2x प्लस में x का a प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यार बच्चों हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बच्चों 12 परीक्षा में पूछा गया होगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, 12th क्लास के कोई भी टेस्ट एग्जाम स्कूल में एग्जाम है उसमें बैठिए या फाइनल एग्जाम में बैठिए, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, दिल और दिमाग लगा समझ लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा बच्चों। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है क्वेश्चन करता है 5 की पावर x से बाबू क्या करता है 5 की पावर x, 5 की पावर x से क्या हो जाएगा 5 की पावर x हो जाएगा गुने में log 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा बच्चों, समझेंगे नहीं ये बच्चों e की पावर x था, e की पावर x हो जाएगा प्लस 4 में क्या हो जाएगा 0, 4 में क्या हो जाएगा संख्या का 0 होता है, e की पावर x था, e की पावर x होता है, ये 0 बराबर e की पावर x हो गया बच्चों। ये देखो पावर में कुछ भी रहे, तो पावर वाला आगे, पावर वाला ये क्या होता है बाबू आगे, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देगा, ये सिर्फ ये तो 6x की पावर में 5 हो गया, पावर वाला आगे रखी उसमें से 1 रुपया घटा दिया जाता है, पावर उठाने बोले मेरे भाई ने उठ के बैठी ना यहाँ चला है उसमें से घटा देंगे। अब ये देखो प्यारे बच्चों इसका हल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, x बराबर इतना y बराबर इतना तो dy dx ज्ञात करना है बच्चों, x बराबर इतना y बराबर इतना तो dy dx निकालना है, आपको बता रहे ध्यान से देखिए। तो x का मान दे दिया है बच्चों एक cos थीटा लिख लेंगे, यहाँ थीटा है ना तो थीटा के साथ में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के साथ में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, अगर यहाँ बीटा है तो बीटा के साथ अल्फा तो अल्फा गामा तो गामा। यार बच्चों यहाँ थीटा है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों dx by d थीटा, अब यहाँ a रह जाएगा, cos का sin थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा बच्चों, ये समीकरण हमारा 1 बन जाएगा। अब y बराबर क्या दे दिया बच्चों, y बराबर हमारा दे दिया a sin थीटा, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy d थीटा a, sin का cos थीटा तो cos थीटा, ये समीकरण हमारा 2 हो गया बच्चों, समझिएगा। a तो a cos का माइनस sin थीटा तो माइनस sin थीटा, इसका काम करता है उसको सम करेंगे, ये वाला y बराबर a sin थीटा तो यहाँ नोट कर लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो dy d थीटा a है तो a sin का क्या होता है cos थीटा, sin का क्या होता है cos थीटा तो cos थीटा। अब 2 में 1 से भाग कर देंगे, 2 भागे 1, 2 में 1 से क्या करेंगे बच्चों भाग कर देंगे, 2 में 1 से भाग करो, सॉरी बच्चों इसको यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है
2 भागे 1, इसमें इससे भाग कर दो, इसमें इससे भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा बटा में हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। अब इधर भाग कर दिए तो उधर वाला चुप रहेगा, वो भी कहेगा कि हमको भी भाग कर दो, चलो उसको भी भाग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, अब बटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, इसे खत्म, तो माइनस cos साइन क्या था बच्चों cos थीटा, ये cos थीटा हो गया, अब ये थीटा से थीटा खत्म, तो क्या हो गया dy बाई dx माइनस cot थीटा। क्या बच्चों ये इसका आंसर हो गया बच्चों। बच्चों प्लीज 25 नंबर क्वेश्चन देखने का कष्ट कीजिए। dy बाई dx x बराबर 4 है, बटा में क्या है बाबू 4 है, तो 4 को जब भी संख्या नजर आ जाए तो संख्या को बाहर कर लेना, तो 1/4 को बाहर कर लेंगे बच्चों, 1/4 इससे बाहर कर लिए और इसके बाद 4 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, गुने देके 4 इससे बाहर लेते हैं, 4 से 4 खत्म, तो क्या बचे इससे बाहर 3 बचे, ये इसका आंसर बच्चों। अब ये 26 नंबर देखिए बच्चों, 26 नंबर क्या कहता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब फिर cos थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। अब यार बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, sin 2 थीटा होता है, क्या होता है sin 2 थीटा, ये इसका आंसर। इतना बड़ा फार्मूला इतना होता है बच्चों, इतना बड़ा फार्मूला इतना होता है, माइनस था तो माइनस। ये देखिए बच्चों x बराबर क्या है a t के स्क्वायर, a t के स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू, पहले अगला क्वेश्चन बताया था, यहाँ t रहेगा तो t के सापेक्ष, x रहेगा तो x के सापेक्ष, ये क्या है बच्चों t है, ये क्या है t है तो t के सापेक्ष, और dx बाई dt क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। ये रह जाएगा dt के स्क्वायर बटा dt, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, यहाँ a हो जाएगा और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा बच्चों। समीकरण हमारा 1 हो गया, समीकरण हमारा 1 हो गया। अब कहता है y बराबर 280, अगेन फिर y बराबर 280 बच्चों, अब t के साथ डिफरेंस कर दो, ठीक dy बाई dt 2a रह जाएगा और t का बच्चों, t क्या करोगे तो dt बाई dt, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dt बराबर 2a बच जाएगा, इस समीकरण हमारा 2 हो गया बच्चों। इतना के बाद आपको पता है बच्चों 2 में 1 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 2 में 1 से क्या करते हैं भाग करोगे, 2 भागे 1 बच्चों, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt, dy बाई dt बटा में dx बाई dt, dx बाई dt बच्चों, ठीक है, इससे ही कटेगा। अब इधर वाला भाग किए हैं, इधर वाला भाग किए तो उधर वाला भी भाग होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2a बटा बच्चों 2a 2a से 2a खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, अब 1/t बच जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 1/t, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिए प्लीज। क्या कह रहा है d log x बार 3, d log x बार में 3 बच्चों, तो log का था 1/x बार 3 हो जाएगा बच्चों, फिर x बार 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका काम खत्म बच्चों। एक लाइन आगे बढ़ेगा तो ये x से कट जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा 3 ऊपर बच जाएगा, नीचे में x बचेगा। अब यहाँ पता है बच्चों log का 1/x होता है, तो यहाँ क्या है साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1/sin x हो जाएगा बच्चों, 1/sin x। फिर साइन का होगा तो साइन में क्या होता है cos x को cos x, अब यहाँ cos x बाई sin x हो गया, cos x बाई sin x, cos sin क्या होता है बच्चों cot x, ये हो गया। सर नहीं समझे सर, देखिए बाबू 1/sin x, sin का cos x, sin का क्या cos x, का cos ऊपर चल गया नीचे sin है, cos sin क्या होता है cot x, cot x
ये देखिए log x, तो log x का था 1/x, बच्चा जानता है log x का 1/x, log x का 1/x। अब इसका बच्चों करते हैं log का 1/x बराबर 4 तो x बराबर 4, और फिर x बराबर 4 का 4x बराबर यहाँ से ही कटेगा, क्या बचेगा 4x बच जाएगा बच्चों। x 3 को x 4 को x यहाँ क्या हुआ 3 को यहाँ क्या हुआ 4 को 4x 3 को कट जाएगा तो x बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, डबल डिफरेंशियल, इसका पावर में 2 है, अगर यहाँ 2 पावर में दे दे इसका डबल डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों। तो डबल डिफरेंशियल का तो क्या होगा 3 गुना 6x हो जाएगा, 6x हुआ एक बार, 6x गुने 1 हो जाएगा, 6x गुने 1। अब फिर से इसका करना है बच्चों, अभी एक का हुआ है 3 गुना 6x, अब फिर 6x का कर देगा 6, ये इसका आंसर। ये प्यारे बच्चों 3x बार में 6 है, 3x बार क्या बाबू 6 है, 3x बार 6 क्या हो जाएगा 6 3 18x। प्यारे बच्चों आशा करते हैं ये पूरा क्वेश्चन समझे होंगे बच्चों। इतना ही रहने दिया जा रहा है बच्चों इसको इस लेक्चर में, अगला फिर मिलते हैं। क्या बाबू एक्सरसाइज 5 बिल्कुल बाबू 8। यहाँ छोटी माइनर मिस्टेक है बाबू, एक से बार ये क्या हो जाएगा एक से बार यहाँ 5 हो जाएगा, एक से बार 5 कैसे बाबू देखो 6 18 एक से बार में 5।